2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूँ। हरियाणा में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। अक्टूबर में मतदान भी होने हैं और इससे पहले सीएम अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन बाद इस्तीफा देने का ऐलान भी कर दिया है। हालांकि विधानसभा भंग नहीं की जाएगी, बल्कि विधायक दल की बैठक में नया नेता चुना जाएगा, जो चुनाव तक दिल्ली की सरकार को चलाएगा। उधर हरियाणा में चंद दिनों के बाद चुनाव होने हैं, जिसका प्रचार भी चल रहा है। अब ऐसे में सीएम केजरीवाल के इस्तीफे से हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी को एक बड़ा फायदा मिलने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों पर चुनाव होना है। हालांकि यहां आप और कांग्रेस पार्टी के बीच गठबंधन नहीं हो पाया। अब ऐसे में आपने सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस के भी सभी प्रत्याशी सियासी मैदान में हैं। यहां पर पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, जबकि अन्य विपक्षी पार्टी जेजेपी यानी जननायक जनता दल और इंडियन नेशनल लोक दल है, जिनके उम्मीदवार भी मैदान में हैं। उधर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की मजबूती पंजाब और दिल्ली की तरह नहीं है, क्योंकि यहां पर पिछले विधानसभा चुनावों यानी 2019 में आपको सिर्फ 0.48% ही वोट मिले थे। तब पार्टी ने 46 कैंडिडेट उतारे थे। हालांकि इस बार के चुनाव में पार्टी ने विस्तार किया है। उधर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल हाल ही में जेल से बाहर आ गए हैं। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान भी कर दिया है। अब ऐसे में वह हरियाणा चुनाव पर पूरी तरह से सक्रिय नजर आ सकते हैं। हरियाणा आपके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। अब ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल खुद जाकर हरियाणा के अलग अलग विधानसभाओं में पार्टी के कैंडिडेट्स के साथ चुनाव प्रचार करेंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली में 3 बार और पंजाब में 1 बार सरकार बना चुकी है। अब ऐसे में हरियाणा में भी बड़ा दांव खेलने जा रही है और कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से हरियाणा विधानसभा चुनाव पर ही फोकस करने वाले हैं और अलग अलग इलाकों में जाकर चुनाव प्रचार भी करेंगे। वहीं बीते दिनों उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी हरियाणा में कई रैलियां की हैं। हालांकि केजरीवाल के इस फैसले ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। अब ऐसे में आपका अकेले 90 सीटों पर चुनाव लड़ना कांग्रेस के वोटों को भी साधेगा और इसके साथ ही बीजेपी के पाले के वोट भी आप पार्टी साधने की तमाम कोशिशें करेगी। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।